प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को फुल कॉन्सेप्ट और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक से सीखने वाले हैं। जितने टाइप के हम सवालों को सॉल्व करेंगे डियर फ्रेंड्स, उतना आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाएगा, क्योंकि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेहतरीन से बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स बताएंगे, बेस्ट अप्रोच बताएंगे सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो आपको समझ में नहीं आएगा, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से आप सवालों को सॉल्व करना सीख जाओगे। तो चलिए ज्यादा देरी न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में सवालों को सीखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, जैसे हमारे सामने ये पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 356 का जो रिलेशन 45 के साथ है वही 152 का रिलेशन क्या होगा। तो मतलब सर 356 को जिस प्रकार उसने 45 बनाया है, 152 को हम क्या बना सकते हैं। तो अभी आप लोगों के लिए हो सकता हो ये सवाल मुश्किल बन रहा हो, परेशानी बन रहा हो कि सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पर मेरी एक स्टार बना के आप बात लिखिएगा, ये सवाल विद इन सेकंड में आप सॉल्व कर ले जाओगे। बात क्या है सर, देखो सर, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, जब भी बड़ी संख्या को छोटी संख्या बना के लिखेगा, तो या तो हम उनके डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं या तो डिजिट को ऐड करते हैं। ये दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, यही रूल आपका लगाया जाएगा। ठीक है, तो चलो सर हम इनको करते हैं ऐड। अगर ऐड करते हैं तो 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। लेकिन उसने यहां पर लिखा है 45, तो मतलब हम प्लस करके तो नहीं ला सकते। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा नियम हमें लगाना है मल्टीप्लाई का। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 6 पंजे 30, 30 तिया कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसने लिखा कितना है, 45 लिखा है। तो अगर हम 45 का आधा कर दें तो ये हो, 90 का आधा कर दें तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो चलो सेम लॉजिक, 5 दूनी 10 एकम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब 10 का आधा अगर हम कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। पर देखिए सर 5 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अब मेरे बहुत सारे भाई इसको यहीं पर छोड़कर स्किप कर देंगे, पर मेरी बात को आप ध्यान से समझिए, दोनों ही लॉजिक लगना है, या तो डिजिट को ऐड करना है या तो मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे कर सकते हैं, देखो यहां पर लिखा है 356 है, कितना लिखा है, 356 है। अगर हम पहली बार 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। अगर पीछे की 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 5 छंगे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 15 और 30 से आपको लाना है 45। तो कैसे ला सकते हैं सर, दोनों को ऐड कर देंगे। 30 में अगर हम 15 को ऐड कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 45 हो जाएगी। तो सेम लॉजिक इसके साथ यहां पर लिखा है 152। पहले शुरू की 2 संख्या, 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। अब पीछे की 2 संख्या, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। 5 और 10 को हम करेंगे ऐड, तो 10 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था डियर फ्रेंड्स, तो हो सकता हो कुछ लोगों के परेशानी बढ़ाया हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए डियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। इसको अच्छे अच्छे बच्चे परेशान हो जाते हैं डियर फ्रेंड्स कि वो सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो गलत कर देते हैं। देखो कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं आपस में उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। मतलब जिस प्रकार इन दोनों को लिखा गया है, सेम लॉजिक से हम कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो सेम लॉजिक से लिखा गया है, जो लिखा गया होगा वही हमारा आंसर होगा। उसने यहाँ पर कुछ नोट में बताया है, तो हमें इस पे नहीं चलना, मेरी बात को आप समझिए। देखो ये क्वेश्चन जो है एसएससी के हर एक एग्जाम में भर भर कर पूछा जाता है, कोई ऐसा शिफ्ट नहीं बचता कि जहां पर इस टाइप का सवाल ना पूछा जाता हो। ठीक है, तो आप मेरी बातों को गौर कीजिएगा, इसी एक सवाल से इस टाइप का आप लगभग सवाल बनाना सीख जाओगे। तो देखो जब भी इस प्रकार सेट्स का क्वेश्चन आता है, आपको करना क्या है, यहां पर लिखा है 5 है, 35 है, 7 है, 8 है, 32 है, 4 है। तो सबसे पहले जब भी ऐसा सवाल आएगा, आप इसमें पकड़ना छोटी छोटी संख्या को, छोटी छोटी संख्या से ही आपको जो है बड़ी संख्या बनानी पड़ेगी। छोटी छोटी संख्या से, देखो 5 है, 7 है, उसी से आपको 35 बनाना है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी संख्या से हमें बड़ी संख्या बनाना पड़ता है। और दूसरी बात याद रखिएगा कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाया जाता है, तो या तो वहां पर हम मल्टीप्लाई
करते हैं, या तो स्क्वायर करते हैं, या तो क्यूब करते हैं। अगर ये दो बात मेरी आपने शिद्दत से समझ लिया डियर फ्रेंड्स, तो इस टाइप का कोई सा भी प्रश्न आए आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर ले जाओगे। तो चलिए अब देखते हैं। सर देखो यहां पर छोटी संख्या 5 है, छोटी संख्या 7 है। 5 और 7 से हमें 35 बनाना है। तो सर छोटी छोटी संख्या से ये बीच में बड़ी संख्या बनाना है, तो हम कर देते हैं मल्टीप्लाई। 5 और 7 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 7 पंजे कितना हो जाएगा 35। यहां पर 8 है, छोटी छोटी संख्या 4 है। 8 और 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बीच में जो बड़ी संख्या है वो मिल जा रही है। इसका मतलब है कि दो छोटी संख्या को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये बीच में जो बड़ी संख्या है वो मिल जाना चाहिए। तो अगर 11 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 होगा, लेकिन यहां पर 56 लिखा, मतलब पहला ऑप्शन राइट आंसर नहीं होगा। अब दूसरा 9 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। उसने बीच में 27 ही लिखा है, मतलब ऑप्शन सेकंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो नीचे के दो ऑप्शन हमें चेक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से इस टाइप के सवाल को सॉल्व करना सीखा होगा। और अब आपके सामने जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो जितना तरीका आपको बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, आप उतने तरीके को याद रखिए। कोई सा भी सवाल आप विद इन सेकंड में सॉल्व करते हुए चले जाओगे। देखो डियर फ्रेंड्स, इन इक्वालिटी का क्वेश्चन है, असमानता का क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बच्चों को परेशान करता है। आप सभी लोगों ने कमेंट किया था सर कि इन इक्वालिटी के सभी सवालों को आप लाइए, तो आप सभी लोगों के लिए हमने इस प्रैक्टिस सेट में डाल दिया है। तो मेरी बातों को ध्यान से समझिएगा। इसी एक सवाल से आपको पूरा चैप्टर लगभग 80% क्लियर करा देंगे, पर मेरी बात को आप बहुत ही गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा डियर फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है कि एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दिए गए कथन के आधार पर ज्ञात कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है। यह आपके सामने कथन दिया गया है, ये निष्कर्ष है, इसी के अकॉर्डिंग हमें इस निष्कर्ष को फॉलो कराना है। तो देखो यहां पर आपको ये कुछ चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, साइन दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है, देखो जी, अगर लेफ्ट साइड मुंह खुला है तो इसका मतलब इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। इसका मतलब है कि जिधर इसका मुंह खुला है उधर बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा चिन्ह होता है ग्रेटर आर इक्वल टू, इसका मतलब होता है बड़ा या बराबर, और एक साइन ये होता है, ये बराबर का होता है, ठीक है। अब दूसरा देखो ये क्या, किसका साइन है, ये लेस आर लेस का, लेस देन का है, ठीक है, छोटा का है। अब अगर ऐसे मुंह खुला है तो इसका मतलब है लेस आर इक्वल टू, मतलब या तो छोटा है या तो बराबर है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये तो बराबर है। आपको केवल इन दो तीन चिन्हों को याद रखना। इसका मतलब क्या है, देखो ये तीनों एक परिवार के सदस्य हो गए, ठीक है। बड़ा, बड़ा या बराबर, ठीक है, ये तीनों एक परिवार के सदस्य हो गए। अब दूसरा क्या है, छोटा, छोटा या बराबर, ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए। देखो ये दूसरे परिवार के सदस्य हो गए हैं। आप ऐसे समझो, ये मान लो इसमें तीनों में सबसे बड़ा कौन सा है, तो जो एक है, जो ऐसे खुला है मुंह, ये सबसे बड़ा है, ठीक है, ये सबसे बड़ा है। अगर ये तीनों चिन्ह एक साथ आ रहे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपको इस बड़े वाले को देना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसको देना है, तीसरे नंबर पे बराबर को देना है। अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो आपको सही केवल इस ग्रेटर को मानना पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेगा तो ग्रेटर आर इक्वल को मानना पड़ेगा। अगर ये भी नहीं है तो बराबर को मानना पड़ेगा। सेम कंडीशन आपको इस सेकंड फैमिली के साथ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तीनों चिन्ह दिए गए हैं तो सबसे बड़ा आपको मानना पड़ेगा किसको, इस ग्रेट लेस आर इक्वल लेस देन को, ठीक है। अब उसके बाद अगर ये नहीं रहेगा तो इसको मानना बड़ा मानना पड़ेगा, और ये नहीं है तो बराबर को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर तीनों है तो प्राथमिकता आपको इसमें जो है इस बड़े वाले को देना है, इसमें इस छोटे वाले को देना है। अगर सर अगर कहीं हमारे सामने ऐसा आ जा रहा है विपरीत, एक आदमी इस फैमिली का हो जा रहा है, दूसरा आदमी इस फैमिली का, तो अगर एक राम हो जा रहा है, एक रावण हो जा रहा है, आप ऐसे समझो, एक राम हो गया, एक रावण हो गया, तो दोनों में कभी जमेगी नहीं जमेगी, वहां पर युद्ध ही होना तय है। तो जब भी दो विपरीत परिवार के सदस्य मिलेंगे तो वहां पर हम निष्कर्ष जो है हमारा हमेशा गलत हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इतनी बात को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए अब हम अपने कथन निष्कर्ष को सॉल्व कर देते हैं। देखो उसने कथन दिया है कि H इज ग्रेटर देन L के, L इज ग्रेटर देन M के, M इज ग्रेटर देन N के, N इज ग्रेटर देन O के, O
लेस आर इक्वल टू पी के, पी इज लेस आर इक्वल टू क्यू के। इसका मतलब क्या है, एच जो है यल से बड़ा है, यल जो है यम से बड़ा है, यम जो है यन से बड़ा है और यन जो है ओ से बड़ा है। ओ जो है या तो पी से छोटा है या तो पी के बराबर है, ठीक है। P जो है या तो Q से छोटा है या तो Q के बराबर है। निष्कर्ष कह रहा है कि L इज ग्रेटर देन P। इसका कहने का मतलब है कि L जो है बड़ा है P से, ठीक है। तो अब हमें चिन्ह पकड़ना है। देखो L यहां पर है और P हमारा यहां पर है। अगर इसके चिन्ह को हम देखते हैं तो देखो ये पहला चिन्ह ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन, और इधर क्या मिल गया, ये तो सर दूसरे परिवार का सदस्य मिल गया, ये दूसरे परिवार का सदस्य मिल गया, मतलब अपोजिट लिखा गया है। हमने क्या बताया था, जब भी अगर एक ही तरफ सबका मुंह खुला होता तो हम रिलेशन बता पाते, लेकिन इन तीनों का मुंह इधर खुला है और इसका मुंह अपोजिट दिशा में है, तो ये पहला निष्कर्ष तो हमारा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात मेरी आई समझ में यहां तक। अब देखो क्या है, यहां पर यम है, यहां पर देखो यम जो है, यम बड़ा, देखो यम का मतलब क्या है कि यम या तो छोटा है या तो बराबर है क्यू के। यम यहां पर है, क्यू यहां पर है। अगर यम से हमें क्यू तक जाना है तो पहले तो चिन्ह हमारा मिलेगा ग्रेटर का, फिर ग्रेटर का, फिर उसके बाद देखो जैसे ही ओ के बाद हम पी पर आते हैं, ये चिन्ह इसका क्या हो जाता है, बदल जाता है। एक राम हो गया, दूसरा रावण हो गया, युद्ध ही होना ही तय है। मतलब सेकंड भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ना तो एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, ना तो दो ही। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सेकंड में दिखाई दे रहा है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने शिद्दत से मेरी बात को समझने का प्रयास किया होगा डियर फ्रेंड्स, तो कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा। और यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। आपके लिए जो है इन इक्वालिटी पर एक संपूर्ण टॉपिक पर एक स्पेशल वीडियो बना दी जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको इन इक्वालिटी पर टॉपिक पर वीडियो चाहिए। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। क्या आप इसका सही जवाब दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। देखिए कह रहा है कि यदि 9 गुणे 6 बराबर 45 है, 7 गुणे 4 बराबर 33 है और 6 गुणे 4 बराबर 20 है, तो 5 गुणे 3 का मान क्या है। तो अब देखो यहां पर लिखा है, उसने ऐसे समझो 9 गुणे 6 को उसने बनाया है 45। अगर हम गुणा एग्जैक्ट गुणा कर देते हैं तो 9 छंगे कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, है ना। 9 छंगे 54 हो जाएगा। लेकिन उसने लिखा कितना है, 45 लिखा है। तो अब कुछ लोग इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे। अच्छा सर यहाँ पर 7 और 4 है, मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा। उसने लिखा कितना है, 33 लिखा है। तो जोड़ घटाओ यहाँ पर आपको नहीं करना। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आए तो ये आप मेरी बात 100% मान कर चलना कि यहाँ पर चिन्हों के साथ ही फेरबदल किया जाता है, चिन्हों के साथ ही फेरबदल किया जाता है। ये बात आप लिख कर रख लेना या स्टार बना के मेरी बात को आप रख लेना। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखो हमें 9 और 6 से जो है मल्टीप्लाई तो दिया है उसने, हमें लाना है 45। तो हम 45 कैसे ला सकते हैं, हम 45 कैसे ला सकते हैं। उसने मल्टीप्लाई तो दिया है, लेकिन अगर हम 9 और 6 को ऐड कर लें तो 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। सर हमें 45 लाना है तो 15 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 तिया 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर कितना दिया है, 7 और 4 दिया है। तो अगर हम 7 और 4 को जो है उसने मल्टीप्लाई दिया है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो 7 4 कितना हो जाएगा, 11। हमें लाना है 33, तो 11 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 33 हो जाएगा। सेम लॉजिक आपको 6 गुणे 4 के साथ अप्लाई करना है। तो 6 गुणे 4 को उसने लिखा है 20। तो अगर हम 6 और 4 को ऐड करते हैं, देखो क्योंकि हमने यहां पर हर एक संख्या को ऐड किया है ना, तो 6 और 4 को ऐड करते हैं तो हो जाएगा 10। 10 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा
20 हो जाएगा। बात को मेरी आप गौर से समझिएगा डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर उसने लिखा है 5 गुणे 3। क्या लिखा है? 5 गुणे 3। तो 5 और 3 को भी हम करते हैं ऐड, तो 5 3 हो जाएगा 8। देखो उसने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई किया, उसने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 को हम किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से करेंगे या 3 से करेंगे? देखो ये 3 जो आया है ये बहुत सुंदर तो नहीं दिख रहा है कि 3 बहुत सुंदर दिखता है इसलिए हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, या 2 जो है बहुत ही खूबसूरत है इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया गया है तो कोई ना कोई लॉजिक सेट किया गया होगा। लॉजिक कहां से आया है? देखो एक बार 9 और 6 को हमने ऐड किया तो 15 हो गया। 9 और 6 को माइनस करेंगे 9 से 6 को तो ये 3 आ गया। अच्छा सर ये बात है। हाँ डियर फ्रेंड्स, तो देखो 7 और 4 को ऐड किया तो 11 हो गया। 7 से अगर 4 को माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 33 हो जाएगा। तो 5 और 3 को ऐड किया तो 8 आ गया। 5 और 3 को माइनस करेंगे तो 5 से 3 को माइनस करेंगे 2 हो जाएगा। तो अब 8 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 16 ऑप्शन सेकंड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को और इसके लॉजिक को समझने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पूरा का पूरा सेशन आप अच्छे तरीके से देखिएगा डियर फ्रेंड्स। एक एक छोटी से छोटी बात को हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो पाए। देखिए कह रहा है कि एक कूट भाषा में कैंडल को उसने लिखा है MFEOBD लिखा जाता है, उसी भाषा में फिक्सिंग को कैसे लिखा जाएगा? तो कैंडल को बोल रहा है कि MFEOBD लिखा गया है तो फिक्सिंग को हम कैसे लिख सकते हैं? देखो कोडिंग डिकोडिंग का जब भी सवाल आता है तो यहां पर जो लेटर दिए गए हैं इनका हमें प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। तो चलो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं और अपने रूल को फॉलो करते हैं कि यहां पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। देखो सी है, सी का प्लेस वैल्यू 3 होता है। ए है, ए का प्लेस वैल्यू 1 होता है। एन का 14 होता है। डी का 4 होता है। यल का 12 होता है। ई का 5 होता है। उसने लिखा क्या है? देखो एफ का प्लेस वैल्यू 6 होता है। एम का प्लेस वैल्यू 13 होता है। ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है। ओ का प्लेस वैल्यू जो होता है 15 होता है। बी का प्लेस वैल्यू 2 होता है। डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है। तो हमें क्या करना है? देखो लॉजिक ढूंढना है। अगर 3 से हमें 6 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं? 3 में अगर हम +3 कर देंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखो 1 से हमें 13 बनाना है तो 12 जोड़ेंगे। 14 से 5 बनाना है तो माइनस करेंगे। ऐसा कोई लॉजिक नहीं दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि संख्याओं में बहुत ज्यादा गैप दिखाई दे रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? जब आगे से आपका रिलेशन ना बने तो मेरी आप एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हमें पीछे से रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो मतलब पहले नंबर का पीछे वाले नंबर से रिलेशन ढूंढते हैं। देखो अगर 3 से जाना है हमें 4 पर तो 1 जोड़ देते हैं। 1 से हमें जाना है 2 पर तो 1 ऐड कर देते हैं। 14 से जाना है 15 पर तो 1 जोड़ देते हैं। 4 से हमें जाना है 5 पर तो 1 जोड़ देंगे। तो 12 से 13 जाने के लिए 1 जोड़ देंगे। तो 5 से 6 जाने के लिए 1 जोड़ देंगे। बात आई समझ में? मतलब जो यहाँ पर नंबर है उससे अगला नंबर उसने यहाँ पर लिखा है, लेकिन पीछे से लिखा है। देखो जो आगे था उसको उसने सबसे पीछे लिखा है। ठीक है, तो चलो हम अब सेट कर देते हैं। इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं। तो हमने 6 डॉट को यहां पर लिख दिया। ठीक है, 4 हो गया, 5 हो गया, ये 6 हो गया। तो पहला नंबर यफ है। यफ का अगला नंबर क्या होगा? जी। कहां लिखा जाएगा सर? पीछे लिखा जाएगा जी। आई है, आई के बाद क्या होता है? जे होता है। एक्स है, एक्स के बाद देखो यहां पर x है, x के बाद क्या लिखेंगे? y लिखेंगे। अब यहां पर i है, i के बाद क्या लिखेंगे? j लिखेंगे। n है, n के बाद क्या लिखेंगे? n के बाद o हो जाएगा। g है, g के बाद क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। तो HOJ YJG, HOJ
YJG ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बात सिर्फ इतना नोट करने वाली थी डियर फ्रेंड्स कि जब भी कोडिंग डिकोडिंग के सवालों में सामने सामने से रिलेशन नहीं बनता है तो पहली संख्या का लास्ट संख्या से हम रिलेशन चेक करते हैं। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये प्रश्न भी है आपका कोडिंग डिकोडिंग का। कैसे सॉल्व करना है, प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए डियर फ्रेंड्स। ठीक है, देखो उसने लिखा है GMT 3, उसने लिखा क्या है, हम पहले लेटर को लिख लेते हैं, नंबर का रिलेशन बाद में बता देंगे। यहां पर है GMT है, GMT को उसने लिखा है IPY, क्या लिखा है, IPY लिखा है। तो देखो G का प्लेस वैल्यू 7 होता है, M का 13 होता है, T का 20 होता है, I का 9 होता है, P का 16 होता है, Y का 25 होता है। तो अगर 7 से हमें 9 बनाना है तो +2 कर देंगे, 13 से अगर 16 बनाना है तो +3 कर देंगे, 20 से अगर 25 बनाना है तो +5 कर देंगे। मतलब पहले 2 जोड़ा है, फिर 3 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है। चलो EXP5 GAU के साथ वही रिलेशन चेक करते हैं। तो देखो EXP है, EXP है, उसके बाद उसने उसको लिखा कितना है, GAU लिखा है। तो E का प्लेस वैल्यू 5 हो गया, X का 24 हो गया, P का 16 हो गया, G का 7 हो गया, A का आपका 1 हो गया, U का 21 हो गया। देखो 5 से आपको 7 बनाना है तो +2 करेंगे, 16 से 21 बनाना है तो +5 करेंगे, 24 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 पे कौन सा लेटर आएगा, आपका 1 आएगा। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि 3 ऐड किया। तो लॉजिक तो ये सेट हो गया कि पहले 2 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। जो नंबर आ रहा है उसके स्थान पर प्लेस वैल्यू उसने लिख दिया है। तो चलो हम यहां पर लिखते हैं। देखो T है, T में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 22। X है, X का प्लेस वैल्यू 24 होता है। देखो T का 20 हो गया, X का 24, N का कितना हो गया, 14 हो गया। पहले 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 5 जोड़ेंगे। अगर 20 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 24 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 27, 14 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 19। 22 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर भी आता है। 27 पे कौन सा लेटर आएगा, तो 27, 26 पे Z होता है तो 1 बच रहा है तो यहाँ पर A हो जाएगा। 19 है, 19 पे कौन सा लेटर आता है, S आता है। तो VAS से कौन सा ऑप्शन शुरू, ऑप्शन 4th शुरू है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सर इन नंबर का खेल कैसे हम समझेंगे, देखो डियर 3 से आपको 30 बनाना है, 5 से आपको 130 बनाना है। तो जब भी छोटी संख्या से बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, हमने बताया था ना, या तो मल्टीप्लाई करेंगे, या तो स्क्वायर करेंगे, या तो क्यूब करेंगे, है ना। तो देखो 3 से हमें 30 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, अगर 3 का हम क्यूब कर देंगे तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27 हो जाएगा। उसमें हम 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 30 हो जाएगा। 5 का क्यूब करेंगे हो जाएगा 125, उसमें हम 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो संख्या 4 है ना, 4 का भी हम करेंगे क्यूब तो 4 चौके 16 चौके हो जाएगा 64। यहाँ पर 5 जोड़ा कहाँ से, सर जो संख्या यहाँ पर दी गई थी वही ऐड किया। यहाँ पर 3 जोड़ा जो संख्या दी गई थी तो हमने तो 4 का क्यूब किया है तो हम 4 को ऐड करेंगे। तो 64 में जब हम 4 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 68, हो जाएगा 68 और ऑप्शन 4th आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रश्न को भी सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करना है मेरी कुछ बात आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करके प्राप्त की जाती है। एक को छोड़कर सभी संख्या युग्मों में एक ही संक्रियाओं का अनुसरण किया जाता है, वह विषम संख्या युग्म ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 3 ऑप्शन एक ही प्रकार से लिखे गए हैं, कोई एक ऑप्शन है जो अलग है, वही अलग वाला हमें निकालना है। जब भी हमें विषम संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करते हैं, कुछ बात मेरी आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे जरूरी बात है कि अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है, अगर संख्या छोटी छोटी दी गई है तो वहां पर हम जो है क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, स्क्वायर,
क्यूब को चेक करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई स्क्वायर क्यूब को चेक करते हैं और उसके बाद लेकिन सबसे पहले चेक करते हैं प्राइम नंबर को, ठीक है। ये 4 बातें कब चेक करते हैं? जब संख्या छोटी छोटी दी जाती है। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है कि यदि प्रश्न में आपको कोई ऐसी संख्या दिखाई दे रही है जिसका आप स्क्वायर रूट या जिसका आप क्यूब रूट लिख सकते हो तो सबसे पहले उसे हाईलाइट कर लिया कीजिएगा, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं सर, संख्या तो 29 है, 225 है। हाँ सर, एक चीज दिखाई दे रहा है, 225 जो है 15 का स्क्वायर है, 81 जो है 9 का स्क्वायर है, 576 24 का स्क्वायर है, 256 जो है सर 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अभी हम कैसे देखेंगे? देखो 29 से आपका 15 का कोई रिलेशन है या नहीं है, 17 का 9 से कोई रिलेशन है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ सर, 31 का 16 से कोई रिलेशन है या नहीं है। अगर हम एक थोड़ा सरसरी नजर से देखते हैं, अपने दिमाग को चलाते हैं थोड़ा सा, तो आप ये देखो, ये जो 15 है, ये जो 30 कितना है 29 है, ये 15 का लगभग डबल है। मतलब क्या है सर? लगभग डबल है। अगर हम 29 में 1 जोड़ देंगे तो ये 30 हो जाएगा, 15 का डबल हो जाएगा। अगर 17 में 1 जोड़ देंगे तो 9 दूनी 18 डबल हो जाएगा। अगर 31 में 1 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा, 16 का डबल 32 हो जाएगा। यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 45 है ना, 45 में अगर 1 हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 46, और 46 का आधा होता है 23, लेकिन उसने यहाँ पर क्या लिखा है? 24। तो हमें सबसे अलग ही तो ढूंढना था, इसलिए ऑप्शन 3 ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी हर एक बात को बहुत ही गहनता के साथ सीखने का प्रयास किया होगा और आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है डियर फ्रेंड्स कि आप सभी लोग जितने जन देख रहे हो, फटाफट एक बार आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। और यदि आप अब चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है डियर फ्रेंड्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है रैंकिंग टेस्ट का। इतना लाजवाब तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि जीवन में कभी भी आपका ऐसा प्रश्न गलत नहीं होगा और विद इन 2 सेकंड में आप 2 से 5 सेकंड के अंदर आप कोई सा भी प्रश्न का जवाब दे पाओगे। पर मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। देखिए कह रहा है कि कुछ छात्र एक पंक्ति में बैठे हैं जिसमें x बाएं छोर से 17वें स्थान पर है और y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। यदि वह परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं तब x बाएं छोर से 7वें स्थान पर है। पंक्ति में कितने छात्र हैं? सिर्फ आपको इतना बात याद रखना है, सवाल को आप पहचानोगे कैसे, बस इतना याद रखना है ये लाइन कि यदि वह परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसको नोट कर लीजिएगा कि यदि वह परस्पर अपना स्थान बदल लेते हैं, बस इतना याद रखना है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि एक व्यक्ति लेफ्ट से है, दूसरा व्यक्ति राइट से है, ठीक है। तो देखो x जो है बाएं छोर से है तो हमने यहां पर x लिख दिया, y जो है दाएं छोर से है तो हमने y को दाएं छोर से लिख दिया, ठीक है। देखो x जो है बाएं छोर से 17वें स्थान पर है तो ये किस नंबर पे है? बाएं छोर से 17वें स्थान पर है। y दाएं छोर से 14वें स्थान पर है, y जो है दाहिने छोर से किस नंबर पे है? 14वें नंबर पर है। देखो कह रहा है कि यदि वह अपने स्थान जो है परस्पर बदल लेते हैं तब x जो है बाएं छोर से 7वें स्थान पर आ जाता है। तो बायां छोर तो यही है, वो किस नंबर पे आ जाता है? 7वें नंबर पर आ जाता है। अब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि देखो यहां पर 17 दिया है, 7 दिया है, इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस कितने का है मतलब बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाने पर क्या आ रहा है? आप बोलोगे सर यहां पर डिफरेंस 10 का आ रहा है। तो अब देखो यहां पर 14 के साथ भी डिफरेंस 10 का ही बनाना है। तो यहां पर कौन सी संख्या लिखा जाए सर? 4 लिखा जाए। अब अगर 14 से हम 4 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस हमारा आ जाएगा 10 आ जाएगा। लेकिन सर हमें तो निकालना है कि पंक्ति में कितने छात्र हैं, कुल छात्रों की संख्या निकालना है। जब आपने डिफरेंस दोनों साइड बराबर कर लिया तो आपको क्या करना है? किसी क्रॉस में किसी 2 संख्या को ऐड कर लेना। तो अगर आप 17 में 4 को जोड़ोगे तब भी आपका 21 आएगा,
14 में 7 को जोड़ोगे तब भी आपका 21 ही आएगा। लेकिन 21 ऑप्शन में आपको टिक नहीं करना, यहां से कर देना है एक एक्स्ट्रा माइनस। अगर 21 से हम एक माइनस करेंगे तो संख्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। 20 ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी बेहतरीन तरीके से सीखने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार प्रश्न है। यह क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का, गणितीय संक्रिया पर आधारित है यह प्रश्न। विद इन सेकंड में सॉल्व करना है, तो मेरी बातों को आप ध्यान से समझिएगा। यह क्वेश्चन वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जिसको बॉडमॉस का रूल पता होगा, है ना। बॉडमॉस, बदमाश नहीं बोल रहे हैं, बॉडमॉस बोल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से समझो। देखो कह रहा है कि यदि जी का अर्थ है माइनस, सी का अर्थ है गुणा, डी का अर्थ है भाग, बी का अर्थ है प्लस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हमें क्या करना है, आपको सबसे पहले साइन जो है चिन्ह बदलना पड़ेगा। यहां पर जी है, जी का यहां पर क्या है, जी का अर्थ है माइनस, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। यहां पर डी लिखा है, डी का अर्थ है भाग, तो हमने डी के स्थान पर क्या बना दिया, भाग बना दिया। यहां पर है बी, बी का अर्थ है प्लस, तो यहां पर हमने बना दिया प्लस बना दिया। यहां पर सी है, सी का अर्थ है गुणा, तो हमने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। देखो जब भी प्रश्न में आपको जोड़ घटाव गुणा भाग सारे चिन्ह एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले आप उसमें अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, कहीं पर उसमें का लिखा है तो का को हल कीजिए। अगर ये दोनों नहीं है तो सबसे पहले आपको भाग हल करना है, फिर गुणा हल करना है, फिर जोड़ना है और सबसे लास्ट में आपको घटाना पड़ता है। तो देखो यहाँ पर भाग यहाँ पर है, तो मतलब 69 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 23। इसका मतलब है 49 माइनस हो जाएगा 23 प्लस हो जाएगा आपका 12। देखो अब आप क्या करोगे, 12 हो गया गुणे 5 हो गया। अब हमें करना है गुणा, तो हम करते हैं गुणा। 12 को 5 से गुणा करते हैं तो 12 पंजे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका मतलब है 49 माइनस 23 प्लस कितना हो जाएगा, 60। अब आपको जोड़ना है तो प्लस 49 है प्लस 60 है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हो जाएगा 109 हो जाएगा। अब आपको 109 से 23 को माइनस करना है, तो 109 से 23 को जब हम माइनस करते हैं तो संख्या हो जाएगी 86, 86 हो जाएगी। 86 जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक बदमाश भाइयों ने बॉडमास का रूल भी समझने का प्रयास किया होगा, ठीक है। चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ही क्वेश्चन है। ये भी 2 क्वेश्चन हमने इसलिए रखा क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट और तरीका मजबूत हो जाए, जिससे आप सवालों को सॉल्व कर ले जाओ। देखिए कह रहा है कि 2 गणितीय संक्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सा परस्पर बदलने पर नीचे दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में कई सारे चिन्ह दिए गए हैं। किन 2 चिन्हों को आपस में बदल दे। बदलने का मतलब, इसका बदलने का मतलब क्या होगा कि जहां पर भाग है उसको आप गुणा कर दो, जहां पर गुणा है उसको आप भाग कर दो, ये बदलने का मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर गुणा है, भाग को हमें गुणा बना देना है, लेकिन ऐसे नहीं बनाना। किन चिन्ह को रखने पर अगर हम आपस में इसको बदलते हैं तो हमारा 67 आ जाएगा। तो देखो जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आता है तो मेरी एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, आपको क्या करना है, या तो पहला ऑप्शन आप चेक कीजिएगा, या तो देखो या तो सबसे पहला ऑप्शन चेक कीजिएगा, या तो आप सबसे लास्ट ऑप्शन चेक कीजिएगा। कभी भी अगर आप चेक करते हो या तो सबसे पहला या तो सबसे लास्ट, उसके बाद आप तीसरा ऑप्शन चेक कीजिएगा और सबसे लास्ट में सेकंड ऑप्शन आप चेक किया कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम चेक करते हैं। देखो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, अगर हम यहाँ पर भाग को गुणा में बदल दे रहे हैं, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ कि क्या हम कर सकते हैं जिससे एक ही बार में हम आंसर बना सके। अगर भाग है जहां पर, वहां पर हम गुणा कर दे रहे हैं। यहाँ पर भाग है, अगर इसको हम गुणा कर दे रहे हैं तो जहां गुणा है वहां पर भाग। अब आप ये देखो, अगर यहाँ पर हम भाग बना दे रहे हैं तो
तो आप ये बताओ, क्या हम 15 में डायरेक्ट 8 से भाग दे सकते हैं? आप बोलोगे सर नहीं, भाग नहीं दे सकते हैं। तो मतलब हम पहले ऑप्शन को चेक भी नहीं करेंगे। तो अब हम दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। माइनस और भाग है, तो देखो यहाँ पर 75 है, अगर यहाँ पर हम माइनस बना दे रहे हैं तो जहां पर माइनस है वहां पर हम भाग बना दे रहे हैं। तो आप ये बताओ 14 में आप 5 को भाग दे सकते हो? आप बोलोगे सर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो इसलिए हम सेकंड ऑप्शन को भी चेक नहीं करेंगे। तो अब हम किसको चेक करेंगे? अब हमें चेक करना है ऑप्शन फोर्थ को। क्या करेंगे? फोर्थ को। तो जहां पर देखो माइनस है वहां पर हम बना दे रहे हैं प्लस, यहां पर प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहां पर प्लस है तो हम माइनस है तो क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। आप ये देखो, अगर आप कर रहे हो तो 15 पचे कितना हो जाएगा? 75, उसको मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 8 पंजे कितना हो जाएगा? 40, 40 में 5 जोड़ोगे हो जाएगा 45, और 45 से जब आप 14 माइनस करोगे तो 67 तो कभी भी नहीं आएगा, छोटी संख्या आ जा रही है। तो एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन थर्ड, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।